हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शुरू हो रहा है इस सुंदर से मौसम के साथ। और मेरे साथ छत पर ये पब्लिक है वो कि आप कुछ कहना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? तो गाइज आफ्टर ऑल पानी 6 महीने के बाद सुबह सुबह लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने का रीजन ये है कि पिछले कुछ महीनों से मैं कंटिन्यूसली बीमार चल रही थी। मेरी लीवर पर स्वेलिंग थी जिसको कवर करने में मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने लग गए, क्योंकि उसमें मुझे मेरी हैबिट सुधारनी पड़ी, मेरा खाना पीना सुधारना पड़ा, मुझे वर्कआउट करना पड़ा, मॉर्निंग वॉक्स करनी पड़ी, थोड़ा सा वजन कम करना पड़ा। वो सब कुछ मैंने किया और फाइनली अब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि मैं मेरे यूट्यूब पर वापस चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर सकूँ। जबकि थ्रू आउट बीमारी भी मैंने कुछ शॉर्ट्स पोस्ट करे हैं, व्हाट आई ईट इन अ डे के और डे आउट विथ मी के। पर क्योंकि अब मेरा फेवरेट सीजन यानी कि बारिश भी शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, ये सीजन क्या बुरा है कम बैक करने के लिए। तो ये पहला लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होगा और इसमें मैं पूरा दिन बताऊंगी कि पूरा दिन मेरा कुछ खास तो होता नहीं है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। इन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही है और इसको देखिए, सबसे ज्यादा बारिश का मजा तो यही ले रहा है। कैसा लग रहा है मौसम? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बारिश का सीजन अच्छा लगता है? एक मिनट, कैसा लग रहा है बारिश का मौसम आपको? और आप डायपर के? हम डायपर में ही चले हैं ऊपर। और ये अभी छत का काम करवाया है, इसीलिए इतने छत को पानी देने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने ही बारिश दे दी। अभी ना घर में पोहे बनने के हैं, तो मेरी भाभी कांदा काट रही है पीछे, तो मैंने भाभी को बोला कि मैं मिर्ची काट देती हूँ। हाँ, प्याज हम भूल जाते हैं ना कि हम शहर में रहते हैं, वो अंदर से मराठी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो मेरी भाभी ना प्याज काट रही है, अनियन कांदा काट रही है, और तो मैंने बोला कि आपने पोहे भिगा दिए, कांदा काट दिया, तो मैं मिर्ची काट देती हूँ। बट ये जो कटर है ये दम तोड़ चुका है, दम तोड़ चुका है, इसमें कोई दम बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये टूट गया है, तुमको चाकू से ही काटना पड़ेगा। बट मैंने कहा कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता हो जाए। तो उनसे नहीं हुआ था पर मुझसे हो गया है। और कैसे हुआ है, टूटे हुए कटर से भी मैंने मिर्ची काटी है, इसका प्रूफ भी मैं दिखाती हूँ, और कैसे काटी है वो भी बताती हूँ। ये जो पूरी मिर्ची है ये मैं इसी से काट रही हूँ, और कैसे काट रही हूँ वो भी बताती हूँ। तो मैं ना इसको ऐसे खोल रही हूँ, ये टूटा हुआ है, इसको ऐसे खोल रही हूँ, इसमें मिर्ची ऐसे रख रही हूँ और इसको प्रेस कर रही हूँ। सी हो गया ना टुकड़े, ऐसे हो रहा है। तो ये मुझसे तो हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं बेटा बाप से बनना नहीं। बात मुझे शेयर करनी थी काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार चली हूँ बहुत, जिसकी वजह से मैं मेरे जो शॉर्ट्स थे वो भी पोस्ट नहीं कर पाई थी। और उसके बावजूद मैं कई बार ये सोचती थी कि मैं चीज़ें करूँगी, मैं करती थी 1 या 2 बार, बट वो ट्रैक पे आने से पहले मैं हट रही थी। बट क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पढ़ना शुरू किया है जिसको पढ़ के मेरे बहुत सारे मिथ टूटे हैं, तो मैंने सोचा है जो है उसको एज इट इज़ पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको रेगुलर होना है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके कि जो है चेहरा जैसा है, चाहे बीमार वाला है, उतरा हुआ है, कैसा भी है, उसको एज इट इज़ दिखाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फिल्टर नहीं हो सकती। मैं करती भी नहीं हूँ फिल्टर, पर एक होता है कि कभी कभी चेहरा बहुत उदास लग रहा है, जैसे आपको फीवर है, चेहरा बहुत उदास लग रहा है, तो आप सोचोगे कि यार ठीक है आज नहीं करते हैं कुछ शूट,
क्योंकि चेहरा नहीं ठीक लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब जो जैसा होगा वैसा ही एज इट इज शूट होगा, वैसा ही अपलोड होगा। और मैं लास्ट कुछ दिन से, मतलब 3-4 दिन से कुछ पढ़ रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया है और बहुत अच्छा इफेक्ट किया है मेरे ऊपर, बहुत अच्छा। और वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। अभी मैंने इसको बहुत थोड़ा पढ़ा है क्योंकि जिस दिन आई मेरे घर पर उस दिन तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं, बट अब इसको थोड़ा सा पढ़ा है। तो मेरा सबसे पहला मैथ ये था कि इंसान अगर अपने लिए घर बनाता है या घर खरीदता है, दैट मीन्स वो रिच है। तो ये मैथ मेरा टूट गया है इस बुक को खरीदने के बाद कि घर बनाना या घर खरीदने का मतलब रिच होना नहीं होता है, और घर कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब उसके रीज़न क्या है मिस्टर कियोसाकी की नज़र में, वो मुझे आगे पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये बुक पता चली थी कि ये, और वो रीज़न मुझे आगे पता चलेगा क्योंकि मैंने जहाँ तक इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं बहुत अच्छे हैं। और मिस्टर कियोसाकी ने ऐसी चीज़ें क्यों लिखी कि रिच लोग रिच क्यों होते हैं। थैंक यू। तो शिवांश ने कैमरा पकड़ा है। तो मिस्टर कियोसाकी ने जो अपने थॉट्स बताए हैं कि रिच लोग रिच क्यों होते हैं, पुअर लोग पुअर क्यों होते हैं, ये सब पैसे से नहीं होता है। एक थिंकिंग होती है कि अमीर लोग कैसा सोचते हैं, फिर पुअर लोगों की थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग होती है, प्रिटेंडिंग होती है कि हम कैसे प्रिटेंड करते हैं। तो वो चीज़ें इसमें है, और अभी सिर्फ स्टार्टअप है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक मिथ क्लियर बताया कि घर खरीदना दैट मीन्स, या घर बनाना दैट मीन्स आप इसको प्रॉपर्टी में काउंट नहीं कर सकते। ये मेरे दिमाग में भी बहुत बड़ा भ्रम था, क्योंकि मैं भी जब से कमा रही हूँ मैं यही सोच रही हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए कि मैं अपने लिए घर खरीदूँ। बट इस बुक का थोड़ा पढ़ने के बाद, इस बुक को, मुझे मिस्टर कियोसाकी की ये जो थॉट है, जिस पर उनको पब्लिशर्स ने कई बार ना कहा कि बुक पब्लिश करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी कि घर खरीदना या घर बनाना प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। उसके रीजंस क्या है वो भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। और अभी शुरू में मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया है जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, उसमें एक रिव्यू दिया है। बाकी का इसका जो रिव्यू होगा ये मैं कम से कम 100 पेजेस पढ़ने के बाद एक और रिव्यू बताऊंगी कि इसमें और क्या अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी और जानी। और तीसरा जो रिव्यू होगा वो बुक खत्म होने के बाद होगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज से, मतलब 2-3 दिन से हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बुक को पढ़ने के लिए कंसिस्टेंट रहूँ। चला, तो हम हो चुके हैं नहा धोकर रेडी, ब्रेकफास्ट हो चुका है, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। तो चलो अब करते हैं लॉगिन। उससे पहले आपको नज़ारा दिखा देती हूँ कि मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ अपने काम के लिए। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। बाकी मेरे बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। अभी फिलहाल तो खुद को आईने में निहार लेते हैं। ये रहा हमारा वर्क स्टेशन। आई नो थोड़ा सा मेसी है, बट एक्चुअली ये एवरी सैटरडे और संडे ही साफ होता है, इसीलिए थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा होगा। अच्छा, एक और चीज, मैं अभी लॉगिन तो कर रही थी, बट लॉगिन करने से पहले मुझे याद आया कि मैं नहाकर सीधा ऊपर आ गई हूँ, लेकिन मैं अपना जो स्किन केयर वाला बैग है वो अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं इतना कोई लंबा रिजीम नहीं फॉलो करती, बट मैं नहाने के बाद 1-2 चीजें तो कंपलसरी लगाती हूँ, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है और जिनको मैं थ्रू बहुत टाइम से लगा रही हूँ, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। बारिश के बाद, पहली बारिश के बाद, एक्चुअली बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बट अभी जो हुई है रात को, यानी अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा सुबह 4 बजे से बारिश शुरू थी, तो वो जो बारिश थी वो काफी अच्छी हुई है। टचवुड कि बहुत अच्छी बारिश हुई है, और ये होते रहनी चाहिए क्योंकि मानसून आ तो चुका है, लेकिन जब तक बहुत सारी बारिश नहीं होती तब तक ये गर्मी होती रहेगी। ये जो ह्यूमिडिटी है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी थ्रू आउट कंप्लीट मानसून, जब तक एंटर नहीं हो जाता तब तक। पसीना, चिपचिप, पर क्या कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि 2 चीजें नेसेसरी है मेरे रूटीन में, जिसमें से पहला है ये बॉडी मिस्ट, ये प्लम का है, और ये बॉडी मिस्ट वनीला वाइब्स है, वनीला फ्लेवर में है। मुझे ये अच्छा लगा था, दो मुझे वनीला इतना पसंद नहीं है फ्लेवर, फिर भी मुझे ये
सूंघ के बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने भी ट्राई करने का सोचा। इसको थोड़ा थोड़ा अपनी स्किन पर हम लोग डाल लेते हैं। और अर्ली मॉर्निंग जब आप नहा के निकलते हो ना, तो कोई अच्छी सी खुशबू अगर होती है ना, तो वो आपका मूड और रिफ्रेशिंग कर देती है। लाइक कोई अच्छी फ्रेग्रेंस अगर आप ऐड करते हो अपने रूटीन में या फिर अपने लाइफ में, तो वो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग भी देती है। और सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है एक्वालॉजिका डिटेन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मस्ट होता है, चाहे आप बाहर जाओ या नहीं जाओ, ये आपको हमेशा लगानी चाहिए, क्योंकि यूवी रेज ऑल टाइम इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को। इसको थोड़ा सा लेकर फेस पर। अच्छा, अब एक और बात कि सनस्क्रीन फेस पर लगा लिया मतलब हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। सनस्क्रीन सिर्फ फेस पर नहीं लगाना होता है, हाथों पर पैरों पर भी लगाना होता है, क्योंकि जब यूवी रेज होंगे या फिर आपके ऊपर पड़ेंगे तो वो सिर्फ चेहरे को थोड़ी ना छुएंगे, हाथों को भी छुएंगे। तो हम इसे हाथों पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, और इसका रिव्यू मैं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। थ्रू आउट पूरा समर मैंने इन दो चीजों को, मतलब बॉडी मिस्ट तो मैं समर से भी पहले यूज कर रही हूँ, विंटर या फिर ऑटम से यूज कर रही हूँ, शायद से पिछले साल से। बट जो डिटेन सनस्क्रीन है एक्वालॉजिका का, ये मैं थ्रू आउट पूरा समर यूज कर चुकी हूँ, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि एक्वालॉजिका डिटेन सनस्क्रीन है, SPF 50+ है। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और ये फिलहाल मेरे पास है चेरी टोमेटो एंड हाइलोरॉनिक एसिड वाला फ्लेवर है। ये टैन भी रिमूव करता है, साथ में सनस्क्रीन का भी काम करता है। अगर आपके कुछ हिस्सों में, जैसे यहाँ पर, मोस्टली लड़कियों को यहाँ पर अपर लिप्स में भी कभी कभी डिटेन्स होते हैं, मतलब अपर लिप में भी कभी कभी टैनिंग होती है, जैसे बार बार पसीना आता है, हम इसको ऐसे ऐसे क्लीन करते हैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो उससे भी कभी कभी यहाँ पर टैनिंग हो जाती है। तो ये उन सब चीजों को क्लीन करता है, क्योंकि मेरे चेहरे में बहुत अच्छा इफेक्ट आया है इससे, इसीलिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसको ट्राई करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक्वालॉजिका का और प्लम का, दोनों का डाल दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मेरे चेहरे पर तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, वो भी मैं 1 महीने से ज्यादा हो चुका है यूज कर रही हूँ। एक सिरम है, बट उसका रिव्यू जो है मैं आई थिंक जब वो सिरम खत्म होने में होगा, लास्टली 1 या 2 डेज रिमेन होगा, तब मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। रात को सोते समय मैं वो अप्लाई करती हूँ, मतलब फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद वो सिरम अप्लाई करती हूँ, और उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसका जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो मुझे कम से कम 1 महीने बाद दिखा है। तो चलो अब फटाफट अपना काम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको लंच टाइम में। तो फिर से हम आ चुके हैं और अभी लेटेस्टली ये बताना चाहूंगी, सॉरी मेरे मुंह में कुछ है, तो लेटेस्ट चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि नथिंग स्पेशल। आज पूरा दिन काम चलने वाला है, तो हम हमारे ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब चलेगी ब्लॉग की एडिटिंग, जो शूट हुआ है उतना, और बीच बीच में होगी एडिटिंग, क्योंकि काम मस्ट होता है, काम प्रायोरिटी है। तो पहले काम खत्म होगा, बीच में अगर समय मिलता है तो ब्लॉग की एडिटिंग होगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं है, बट सब कुछ न्यू होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो बाय।